अरे सर, मतलब तो नहीं है, मगर तो एक एक मांग पत्र रखते तो एक भाई एक आवाज में क्यों बोलते हैं? समस्या तो ये आ रही है। एक आवाज में बोले, अब सबसे बड़ी भूमिका अब आप आपकी तो है। भला की बात करो, अब सिर्फ भले की बात करो, एक फेक की कोई बात सर मत करो। उमेश पांडे जी, मैं आऊंगा रजनीश जी फिर दोबारा आपके पास। उमेश पांडे जी, बात तो रजनीश जी की बिल्कुल सही है कि एक मांग पत्र होता है, या रमेश मिश्रा जी से उनकी बात है तो एक होता तो एक ही अच्छी होती, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा वो ठीक होगा। मिलकर लौटे हो, क्या कहोगे अब शिक्षा मित्रों को? क्योंकि शिक्षा मित्र भरोसा करता है अपने संगठन के नेताओं पर, जी और जी मिश्रा जी, अगर बिल्कुल। अगर संगठन के नेता कमजोर हो जाएंगे, संगठन के नेता बार बार बात नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि नेता बड़े चिकने घड़े होते हैं। जैसे बूंद पानी की डालो रुकती नहीं, आपने एक बार कहा तो उन्होंने सुना नहीं, दूसरा कहा तो फिर नहीं सुना, कहीं 3-4 बार जब भीग जाता है घड़ा तो फिर दूर से दिखता है कि इसमें अब नमी आ गई है। तो लगातार इस बार जो बारी बारी से मिल रहे हो तो घड़ा में नमी है, और नमी वाले घड़े को भिगोए रहो, जितना भिगो सकते हो, कामयाबी जी मिलेगी। मिश्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहली बात, मैं नेता नहीं हूँ, ना मेरे अंदर कोई नेता वाले गुण है। मैं शिक्षा मित्रों का सेवक हूँ और अपने भविष्य का सेवक, क्योंकि मैं भी शिक्षा मित्र हूँ। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा आज हमारी मुलाकात माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हुई है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और अपनी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों को एक संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग भी अस्वस्थ रहें। हम लोग, जैसे आपने कहा कि घड़ा भीग चुका है तो उसको भिगोने का काम हम लोग करें, तो मैं आश्वासन देता हूं और वादा भी करता हूं कि इसको भी, जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाएगा, हम लोगों के उज्जवल भविष्य की घोषणा नहीं हो जाएगी, शासनादेश नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग इसको भिगोने का काम करते रहेंगे और करते रहें और करते रहेंगे। और आश्वस्त करना चाहते हैं उन लोगों, अपने सभी साथियों को, कि आप लोग भी धैर्यता के साथ अपने पठन पाठन पे ध्यान दें। संगठन आपका काम कर रहा है और सोशल मीडिया से दूर रहें। एक बहुत बड़ी बात जो मेरे समझ में है कि अगर ये सोशल मीडिया का इतना बड़ा फैलाव नहीं होता तो शायद शिक्षा मित्रों का कल्याण हो गया हो। लोग इतनी सी बात, जैसे अभी भाई साहब सही कह रहे थे, कार्यपालिका को सही नहीं मान रहे हैं, इसी तरह हम लोगों को भी गुमराह कर देते हैं लोग। तो गुमराह ना हो और ना करें। आप लोग अपना अपना पठन पाठन का कार्य करें। आने वाले दिन, आने वाला समय हम लोगों का उज्जवल समय है, और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी नेता हो, लेकिन मैं नेता नहीं, मैं आप लोगों का मित्र हूं, आप लोगों का सेवक हूं। और 10 नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 10,000 की हमको भी बहुत चिंता रहती। 10,000 में ही परिवार को चलाने में बड़ी समस्या जो आपको है वही हमको है। तो मैं तो जब किसी भी कार्य को करने के लिए घर से निकलता हूं तो सबसे पहले मैं स्वयं को लगाता हूं कि मुझे अपना, हमारा उद्धार। अगर 30,000 होगा तो आपको मिलेगा, तो हमको भी 30,000 ही मिलेगा। क्या पांडे जी अगर ये 30,000 की कोई खबर है? आपके मुंह नहीं पे नहीं रंग नहीं, आया क्या? मैं 30,000 की मैं कोई खबर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब आप पत्रकारिता वाला हाथ दिखाने लगे। इसमें हम ऐसा नहीं बता रहे हैं। 30,000, 20,000, 50,000 की बात नहीं कर रहे हैं। अरे हम ये आपने कह रहे हैं आप 50,000 की ब्राह्मण बात हैं, की। पांडे हैं, आपके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो, 30,000 की जल्दी अरे हो घोषणा हो जाए तो जाए। बहुत अच्छा है। अरे हो जाए सर, तो हमारे 10 साल जो 15 साल का जीवन बचा है अच्छी तरह कट जाएगा। क्यों भैया मिश्रा जी बताइए? रमेश मिश्रा जी, आप बड़े भाई हैं? तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे हर शिक्षा मित्र के घर में दीपक ऐसा जले जो हमेशा हमारी जिंदगी भर वो दीपक जलता रहे। मैं ये चाहता हूं, और अब सरकार से यही लेने की मैं उम्मीद भी करता हूं। और जहां जाता हूं मैं यही कहता हूं, साहब 15 साल से 10 से 15 साल का हम लोगों का इस नौकरी का समय बचा है, इसको संजो दीजिए। और आपके वो जय विध होए नाथ हित मोरा, करहूं सो वेग दास में तोरा, ये वाला दोहा लेकर के मैं जाता हूं।
और इसी दोहे, क्योंकि ये रामचरितमानस का दोहा है, वो स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो आप लोग चिंता न करें, धैर्य बनाएं और पठन पाठन पे ध्यान दें। संगठन आपका ईमानदारी से काम कर रहा है, क्योंकि संगठन में काम करने वाले लोग भी शिक्षा मित्र हैं। जी मिश्रा जी। बात आप पांडे जी ठीक कह रहे हैं, और इसी कमेंट के साथ हम पहले रमेश मिश्रा जी के पास जाएंगे। रमेश मिश्रा जी, अब इसी बात पर जो अभी जिक्र कर दिया उमेश पांडे जी ने, कोई यहाँ से सुन लेगा और वो 30,000 की सुबह वायरल हो जाएगी बात। ये बड़ा अच्छा होता है। पांडे जी ने डिबेट में कह दिया कि 30,000 रुपया मानदेय मिल जाएगा, 30,000। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 30,000 मिल जाएगा। मैंने कहा अगर हो जाता। मेरी बात तो सुन लो, और उस पर हंगामा कट जाएगा कल। ये जो यूट्यूबर हैं जो सिर्फ इस पर काम करते हैं, वो सिर्फ डिबेट में से